हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रेशन के नेक्स्ट सम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 9.5 हम आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सबसे अलग। वैसे तो आप कर चुके, इस टाइप को आप पहले भी पढ़ चुके। अगर आपको क्वेश्चंस इस टाइप के मिले देन आप कैसे उनको प्रोसीड करेंगे, क्या एल्गोरिथम है उसको स्टार्ट करने का, क्या प्रोसीजर है क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने का, कैसे आप क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो आप इस टाइप के कर चुके, लेकिन वही आप जैसे जैसे आप आगे इंटीग्रेशन पढ़ते जाएंगे ना, तो लास्ट वाले कंसेप्ट बार बार रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल, पीछे वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी आएंगी। मतलब एक एक स्टेप आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग चले जाओगे। स्टेप एक एक इंक्रीज हो रहा है, आप वापस उतरते उतरते वहीं पे जरूर आओगे, ठीक है ना। लास्ट में छोटे से छोटे इंटीग्रेशन पे आप जरूर पहुंचोगे, वो बात अलग है। जैसे कि इतना समझो कि आपकी अगर ये 11 से 12 एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको 12 पैड़ियाँ चढ़नी है, 12 स्टेयर्स चढ़नी है आपको, 1 2 3। तो आप जब भी 12th स्टेयर पे, यानी कि आपको उल्टा आना है, ऐसा समझो, ठीक है ना। हम चढ़ तो रहे हैं ऊपर, लेकिन आपको बारी बारी वहाँ से वहाँ तक जाके वापस जरूर आना है, ठीक है ना। आपके पास जैसे हम अब 5th स्टेयर पे पहुँच चुके, हमने एक्सरसाइज 1 की थी, फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3, फिर एक्सरसाइज 4, फिर एक्सरसाइज 5th। ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4th, ये हमारी 5th एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो जब आप 5th एक्सरसाइज ये सम्स कर रहे हो ना, तो आपको वापस 4th वाले पे आना पड़ेगा, फिर 4th से 3rd पे, 3rd से 2nd पे, 2nd पे 1st पे, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको लास्ट वाले जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी माइंड में रखना है, और अगर किसी ने पीछे वाले कंसेप्ट्स कोई क्लियर नहीं है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर है, तो वो पीछे जाके यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ख़त्म होने से पहले बताया था कि कुछ बस थोड़ा सा अलग करना है। वही क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के पीछे 2 से 3 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं में रिड्यूस हो जाएगी वो टाइप भी। फिर बस एक नया कंसेप्ट डला है, सिर्फ एक, ठीक है ना। क्या, देखिए करते हैं। मैंने आपको बोला था, जब भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक्सरसाइज शायद 2.2 में बोला था या कौन सी में बोला था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन की यानी कि 0.2 जो एक्सरसाइज थी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको न्यूमरेटर के अंदर जो भी वेरिएबल होता है और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, उसकी पावर्स क्या मिल जाए भाई, उसकी पावर्स क्या मिल जाए। अगर आपकी पावर्स क्या मिल जाए, हाईएस्ट पावर्स सेम मिल जाए, देन आपको क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब तक पावर न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से छोटी रहती है तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर पावर इक्वल होती है या फिर इससे ग्रेटर देन होती है, कहने का मतलब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के या तो इक्वल या क्या होती है, बड़ी। न्यूमरेटर की पावर वेरिएबल की पावर, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होती है और डिनोमिनेटर में जब पॉलिनोमियल मिलती है आपको, तो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल या ग्रेटर देन। अगर डिनोमिनेटर से मिलती है, देन आपको सबसे पहला स्टेप हर एक क्वेश्चन में, कहीं पे भी आप हो, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर, सबसे पहला काम है आपका, आप डिनोमिनेटर से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक है ना। आप डिनोमिनेटर से उसको क्या कर दोगे स्टूडेंट से, डिवाइड। तो देखिए मेरे को यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना आज, सभी क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप यही होगा कि पावर्स जो है ना वो क्या मिलेगी, या तो ऊपर ज़्यादा मिलेगी या क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो मेरा पहला काम यही होना चाहिए कि मैं उसको डिनोमिनेटर से क्या करवा दूं, डिवाइड, और उसको रिड्यूस कर लूं ऐसी टाइप में कि ऊपर क्या आ जाए, पावर न्यूमरेटर की कम आ जाए, ठीक है ना। फिर उसको आगे सोल्व कर देंगे, क्योंकि वो टाइप तो हमें सोल्व करनी आती है। अभी ऊपर अगर देखो ये मिल जाता x, तो मैं इसको सोल्व कर देता, क्योंकि मेरे को ऊपर मिल गई px+2 टाइप की, यानी कि ऊपर तो अब देखो लीनियर इक्वेशन है ना, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये टाइप तो हम लास्ट वाले लेक्चर्स में सोल्व करके आए हैं कि अब हम इस अपने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में, a और b पार्ट में। a के नीचे अलग कर लेंगे, b के नीचे अलग कर लेंगे, फिर उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते थे अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल मिलती है तो। लेकिन अभी मिली हुई है अभी कैसी, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। 2nd डिग्री में हमारी ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी, तो मस्ट भी सबसे पहले मेरे को क्या करवाना पड़ेगा भाई, इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। और डिवाइड करवाने के बाद मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा। सो देखिए किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करवाता हूं आपके सामने। x² को डिवाइड करवाना है किससे, x² + 6x + 12 से, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड करवाऊंगा तो सबसे पहले डिवाइड किस पे चल जाएगा, 1 पे चल जाएगा भाई। x²
प्लस 6x प्लस 12 अपॉन में ये नेगेटिव 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 इससे कैंसिल, तो माइनस का 6x माइनस का 12 और आगे डिवाइड नहीं करवाते, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी डिग्री, डिवाइजर की डिग्री तो 2 है और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री कितनी है भाई 1। अगर रिमाइंडर छोटा आ जाता है तो फिर थोड़ी ना डिवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये x की पावर 1 आ गई, अभी आगे डिवाइड हो नहीं सकता उसको। उसके बाद में आप इसको जब डिवाइड करवा देते थे तो इस कंप्लीट इंटीग्रेंट को लिखने का तरीका भी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कि इस कंप्लीट इंटीग्रेंट को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर, रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर प्लस में कोशेंट, ऐसे लिखना है आपको हमेशा, ठीक है ना। हमेशा ही ऐसे लिखना है, डिवाइड करवाने के बाद रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर प्लस में कोशेंट, ठीक है ना। कंप्लीट इंटीग्रेंट को कहने का मतलब मैं अब अपने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को क्या लिखने वाला हूँ? रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस 6x माइनस 12 अपॉन में डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस में कोशेंट 1, यानी कि इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हो इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, इसको सोल्व करके देख लो वापस। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर जाएगा और 6x प्लस 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कौन बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं इस क्वांटिटी को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। तो आप इस क्वांटिटी को ऐसा लिख दीजिए, क्या क्या लिख दीजिए भाई? माइनस 6x माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस में भी 1 और इनटू में क्या चल रहा है आपके पास है dx। तो आपने अपने इंटीग्रेंट को तोड़ दिया किसके अंदर भाई? इस टाइप से कि आपकी जो ऊपर dx के साथ है ना पॉलिनोमियल आ गई, वो कैसे आ गई? लीनियर, x की पावर 1 में, ठीक है। और प्लस में क्या आ गया आपका 1। आप इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, क्या? x, आप सभी को पता है, ठीक है ना। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते टाइम उसके साथ कौन लग जाता है भाई? x। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बचिया कौन? ये। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे I1 और ये मेरा क्या है I2। मानो चाहे मत मानो, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है ना। यानी कि dx को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अब अंदर। तो इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा? देखो माइनस 6x माइनस 12 इंटू डी एक्स अपॉन में क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस में क्या आएगा भाई? 1 इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा I1 होगा, ये I2। इसका तो इंटीग्रेशन कौन आ जाएगा भाई? डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन I2 कौन आ जाएगा? x, ठीक है ना। ये तो x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन मैं इसको रब कर देता हूँ। मेरे को सिर्फ पार्ट कौन सा सोल्व करना है भाई? I1 पार्ट सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका अब हमारे पास वही जो हमने ऐसे बहुत सारे सम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 10 से 12 से 15 सम्स हमने डिस्कस किए हैं कि ऊपर अगर लीनियर पॉलिनोमियल मिलती है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है, तो उसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस 6x माइनस 12 को मैं क्या करूंगा? स्प्लिट करूंगा इस टाइप से कि a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस में भी b, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 6x माइनस 12 किसके इक्वल आ गया? a इंटू इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2x प्लस 6, 12 का 0 हो जाएगा, प्लस में b। उसके बाद क्या करते थे? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं x के कोफिशिएंट, इस साइड x का कोफिशिएंट कौन है? 2a, अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कौन आएगा? 2ax प्लस में 6a प्लस में b। तो x का कोफिशिएंट कौन है भाई? 2a। तो 2a को किसके इक्वेट करूंगा? x का कोफिशिएंट कौन है भाई? -6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -3, ठीक है ना। उसके बाद b की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट इक्वेट कर देते हैं। तो 6a प्लस b किसके इक्वेट करूंगा भाई? -12 की, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई थी? -3। तो 6 3 -18, -3 है ना भाई, -18 उस साइड जाएगा तो प्लस का 18 और 18 -12 भाई b इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 6। तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाती है और b की भी। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट से? -3। a की वैल्यू कितनी आ गई? -3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। यानी कि मैं मेरे -6x प्लस 12 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। और इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए उठा के, तो मेरा जो इंटीग्रेंड है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, वो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -6x माइनस 12 को ये -3 इंटू 2x प्लस 6 और प्लस का 6 अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इंटू डी एक्स। उसके बाद मैं क्या बोलता था आपको कि a के नीचे अलग कर लेंगे, b के नीचे अलग कर लेंगे। तो इसके नीचे अलग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? -3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन
एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 12 इंटू डी एक्स, और प्लस में 6 के नीचे अलग 6 बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 12। तो इस पार्ट को क्या नाम देते थे हम I1, और इस पार्ट को क्या नाम देते थे हमें I2, क्योंकि ये अलग तरीके से सोल्व होगा, ये अलग तरीके से। ए वाला पार्ट हमेशा कैसे सोल्व होता था, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी पुट करूंगा तो ऊपर देखो उसका डिफरेंशिएशन है। इतना तो आप इसके साथ फैमिलियर हो चुके होगे, अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। लास्ट वाली वीडियोज अगर आपने देखी है तो सीक्वेंस वाइज अगर आप चल रहे हैं तो, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो लास्ट लेक्चर जाके देख सकता है, उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स इन्हीं के ऊपर हैं। इसको मैं क्या पुट करूंगा, आप टी पुट करूंगा, ठीक है ना, और ऊपर वाला किस में चल जाएगा, डी टी में। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन log टी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये log ऑफ ये वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 12 और -3 बार चली रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा। उसके बाद इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो नीचे वाले को कैसे सोल्व करते थे भाई, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। मैं उस इंटीग्रल को आपके सामने लिखता हूँ। क्या है हमारा I2, देखो इंटीग्रल है मेरा बस dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 12, इसकी वैल्यू निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे -3 आई, तो ये मेरे कंप्लीट किसकी वैल्यू आ जाती है, I1 की। ये I1 की, और प्लस में सिर्फ कौन करना है, बस फिर x, तो मेरा कंप्लीट कौन सोल्व क्या आ जाता, I, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार इस इंटीग्रल को और सोल्व कर देता हूँ। क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर ही तो करना है, कर दीजिए। कैसे करते थे कंप्लीट स्क्वायर हम, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 6x बनाने में कितने की कसर है, 3 की, तो इंटू में 3 है। देखो 6x को मैंने स्प्लिट कर दिया इस टाइप से कि 2ab मिल जाए, तो b मिल गया, तो b का स्क्वायर ऐड कर दिया, और b का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, और प्लस में कौन चल रहा है अभी, 12, ठीक है। उसके बाद इसको मर्ज कर देंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी प्लस वाले के साथ, तो ये प्लस वाले के साथ मर्ज कर दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 9 और प्लस का 12, 12 माइनस 9 भाई 3। उसके बाद कांस्टेंट को भी किसी ना किसी का स्क्वायर लिखते थे, तो 3 को क्या लिखेंगे भाई, √3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास अब क्या बन जाती थी भाई, आइडेंटिटी बन जाती थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी, dx अपॉन a का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है 1/a, यानी कि 1/√3, टेंजेंट इनवर्स x बाई a। x कौन है मेरे पास अब, x प्लस 3, और बाई में a कौन है भाई, √3, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास इस पार्ट का क्या आ गया था भाई, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई किससे और करनी है, 6 से, और ये आ गया इसका -3 log ऑफ दिस, तो ये मेरे पास कंप्लीट I1 सोल्व क्या आ जाएगा, और प्लस में क्या कर दूंगा बस x, तो मेरे पास कंप्लीट किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, I की। सो आई थिंक आपको समझ आएगा। बस एक नया कंसेप्ट डाला है, जैसे ही आप पावर्स को क्या करोगे, डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद आपको वही क्वेश्चंस जो आपने लास्ट लेक्चर्स में देखे हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते नजर आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन देखते ही वीडियो सॉल्यूशन ना देखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके उसको सोल्व करें, डिवाइड करके, फिर आपको लास्ट वीडियो वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऐसे किए थे सोल्व, ठीक है। फिर आप उनको ऐसे सोल्व करना, उसको स्प्लिट करना न्यूमरेटर को 2 टाइप्स में, ए और बी पार्ट में। ए पार्ट तो सीधा क्या होता है, log में चला जाता है, क्योंकि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव, आप उसको सेट ही इसी टाइप से करते हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है, अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व होता है, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व कर देंगे, और वो क्या आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसको लिख देंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो ये भी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद रखें ऑन द टिप्स, ठीक है ना। फिंगर टिप बिल्कुल आपकी होनी चाहिए फिंगर्स पे कि हाँ ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है, ये टेंजेंट इनवर्स होती है, log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होती है, तो सारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, यानी कि इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट लेके चलते हैं हम। बस आज के लेक्चर में यही टाइप है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या मिलती है, इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखिए x प्लस 3x माइनस 3 इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसको क्या मानोगे भाई, आई मान के चल पड़ोगे। अब देखो ऊपर भी क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या है, पावर। आपको कुछ और करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है कि और कुछ हो भी सकता है। सबसे पहले तो पावर्स क्या करनी पड़ेंगी, डिवाइड करनी पड़ेंगी। अगर इक्वल भी आ जाती है तो, बड़ी आती है ना न्यूमरेटर की पावर, तो भी डेफिनेटली डिवाइड करना है पहले उसको, ठीक है ना। और तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो कर दीजिए डिवाइड। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 से, तो क्या आएगा, 1 पे जाएगा, और कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास माइनस 3x प्लस 3। तो क्या करना होता है, इस कंप्लीट को आप कैसे लिखोगे, अब कैसे लिखोगे, रिमाइंडर डिवाइड बाई
डिवाइजर प्लस में कोशेंट, -3x + 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 3 और प्लस में 1। इस कंप्लीट को लिख दिया, ठीक है ना, और इनटू में dx। यानी कि आपने इस डिवाइड को सोल्व करके, जैसे कि यही बात है, ये 2/5 है, मान के चलो ये 2/5 है, इस 2/5 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ सोल्व करके 0.4, यानी कि आपने इस कंप्लीट को डिवाइड कर दिया, इससे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करके ये आ गया आपका रिजल्ट, आपने ये लिख दिया, बस इतना ही तो बात है। क्योंकि ये अच्छे से सोल्व हो सकती है, अब आपको पता है ये अच्छे से सोल्व हो सकती है, क्योंकि इसको सोल्व करना आप जानते हो। कैसे सोल्व करोगे? 1 का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा भी, क्या प्लस में x करना किसका है, सिर्फ इस पार्ट का। तो मैं इस 1 को एक बार के लिए हटा रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है ना। इसके साथ dx आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 के साथ भी dx आएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई, तो 1 का तो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है x, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट बचेगा, तो ये आपकी वही लास्ट वाली फॉर्म से है। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ आपको, ऊपर क्या है अभी px प्लस q टाइप है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को सेट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा ऐसे पार्ट्स में। एक पार्ट तो क्या हो डिनोमिनेटर, दूसरा पार्ट क्या हो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व होता हो, यानी कि ऊपर कांस्टेंट बचे सिर्फ। तो -3x + 3 को हम मान के चल पड़ते थे क्या, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव कर दूं मैं इसका सीधा आपकी बार, तो 2x प्लस में क्या आएगा भाई 3 और -3 का 0 और प्लस में b, इसको नाम दे देते थे 1, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कर दीजिए, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर भाई 2ax + 3a + b। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट इक्वेट करते थे, तो इस साइड x का कोफिशिएंट है 2a और इस साइड x का कोफिशिएंट है -3, तो a की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास -3/2। उसके बाद कांस्टेंट पार्ट इक्वेट, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट पार्ट है 3 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट है 3a + b। उसके बाद a की वैल्यू पुट करेंगे -3/2, तो इस साइड -3/2 पुट होगी वैल्यू, तो ये कितनी बनेगी -9/2, -9/2 इस साइड आएगी तो प्लस का 9/2, तो 3 दूनी 6 + 9 15, 15/2 किसकी वैल्यू आ गई भाई b की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। b की वैल्यू आ गई मेरे पास 15/2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू तो -3/2 और b की वैल्यू कितनी 15/2, ठीक है ना। अब आप अपने न्यूमरेटर को कैसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे सोल्व होएगा, ठीक है ना। आप अगले को बोलेंगे कि मैं तो मेरे न्यूमरेटर को ऐसे स्प्लिट करके लिखूंगा भाई, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होएगा, ठीक है। तो आप अपने न्यूमरेटर को -3x + 3 की जगह क्या लिख दीजिए, -3/2 × 2x + 3 और प्लस में 15/2 ऐसे लिखना होता है। उसके बाद a के नीचे डिनोमिनेटर को अलग करते थे, b के नीचे डिनोमिनेटर को अलग, तो कर दीजिए अलग अलग। जैसे ही अलग अलग करेंगे हम तो -3/2 बाहर आएगा, 2x + 3 अपॉन में x² + 3x + 3 इंटू में dx। उसके बाद 15/2 के साथ अलग, तो 15/2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन में x² + 3x + 3। तो मेरे पास ये आएंगे दोनों पार्ट्स, इसको क्या मानते थे हम I1 और इसको क्या मानते थे हम I2। और ये पार्ट हमेशा ही कैसे सोल्व होता है, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर इसका क्या मिलता है डिफरेंशिएशन, ऑलवेज ए पार्ट हमेशा डिफरेंशिएशन से होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई डायरेक्ट -3/2 × log ऑफ, ये किस में चल जाएगा log में, x² + 3x + 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दोगे, प्लस में इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा 15/2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे करोगे, x² + 3x + 3 का, इसका क्या करना है आपको कंप्लीट स्क्वायर। देखो dx अपॉन x² + 3x + 3 का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस में 2 × a मेरे पास ये हो गया, b कितना आएगा 3/2, ताकि क्या बन जाए भाई 3x भी बन जाए। देखो 3x भी बनाना है, 2 से 2 कट जाएगा और ये मेरे पास b आ गया, तो b का स्क्वायर क्या कर दिया मैंने ऐड और b का स्क्वायर क्या कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। ये कंप्लीट स्क्वायर मैंने बहुत से क्वेश्चंस में किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे किया है तो आप लास्ट लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स में हर क्वेश्चन में, मतलब हर एक क्वेश्चन में बार बार डिस्कस किया हुआ है कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा क्विकली चल रहा हूँ इन लेक्चर्स में, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट करना नॉट फेयर। आप लास्ट लेक्चर्स में देखिए, आपको देखना है तो ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर वैसे 10th क्लास का कंसेप्ट है, आपको आता भी होगा, ठीक है ना। यू आर इन 12th क्लास और इन हायर क्लासेस, कोई भी देख रहा है वो, कोई 11th क्लास का बच्चा तो इंटीग्रेशन को आगे देखेगा नहीं, उसके तो काम का है नहीं, क्योंकि वो इससे वाकिफ ही नहीं है कि क्या चीज़ होती है ये, ठीक है ना। तो मस्ट रिमेंबर आप कंप्लीट स्क्वायर जानते होने चाहिए, ठीक है ना, कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना होता है। वैसे भी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर ही रहे हैं कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है, इतना तो आपको पता भी होगा ऊपर से, ठीक है। तो dx अपॉन इसको मर्ज कर देंगे, x + 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में ये कितना आ जाएगा भाई 9/4 और प्लस में 3। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस का ये 3, 12 - 3/4 तो प्लस का 3/4 और 3/4 को क्या लिखेंगे भाई √3/2 का
√3/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको किसी न किसी का स्क्वायर लिखना होता है। अब ये क्या बन गया आइडेंटिटी, dx/x² + a का स्क्वायर, दैट इज क्या होती है 1/a यानी कि √3/2 टेंजेंट इनवर्स x/a, x कौन आपका x + 3/2 और बाई में a यानी कि √3/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई जो यहाँ पे आएगी। तो 1/√3/2 यानी कि 2/√3 और टेंजेंट इनवर्स इनके एलसीएम ले लीजिए 2x + 3 और बाई में 2 आएगा, बाई में 2 आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाई में क्या बचेगा सिर्फ √3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इसका कंप्लीट इंटीग्रल। कोई कांस्टेंट वगैरह की मिस्टेक हो तो भाई देख लेना, ये -3/2 15, ठीक है ना। मैं आपको इंटीग्रल बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, आपको प्रोसीड ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई गलती लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने ये मिस्टेक कर दी, हम उसको पिन कर देंगे कमेंट को, ताकि अगले स्टूडेंट को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, वो इसको गलत ना समझे, ठीक है ना। किसी को भी गलती पता चलती है, ये सिंपल सी मिस्टेक नहीं भी कोई कांस्टेंट वगैरह की, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेंशन करनी चाहिए मिस्टेक है तो वो कर देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप मिस्टेक को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, x² + 5x + 3 I = x² + 5x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 x² + 3x + 2। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल। क्या करेंगे, ऊपर भी पावर कितनी है 2, नीचे भी कितनी है 2। सबसे पहले क्या करूँगा डिवाइड, तो कर दीजिए डिवाइड। तो x² + 5x + 3 को डिवाइड करना है किससे, x² + 3x + 2 से। कितने पे जाएगा 1 पे, तो x² + 3x + 2 माइनस इसे कैंसिल 5x - 3x 2x 3 - 2 प्लस का 1। तो ये अब कैसे सेट करना होता है, इस कंप्लीट इंटीग्रेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ। आपने इस डिवीजन का रिजल्ट निकाल लिया, क्या आ गया वो, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 2x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 और प्लस में कौन भाई क्वोशेंट, ठीक है ना। और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रल, यानी कि आप इस कंप्लीट क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, वही आ जाएगा वापस बन के, ठीक है ना। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया और अब ये फॉर्म आराम से सोल्व हो सकती है डिवाइड करने के बाद। क्यों हो सकती है, क्योंकि ऊपर कैसे आ गई भी लीनियर पॉलिनोमियल आ गई, ये देखो, और प्लस में 1 आ गया। प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस dx को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो dx को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस में 1 के साथ अलग चला जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई इसका इंटीग्रेशन। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो आप इसको साथ साथ लेके चलना, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल हम बार बार रिपीट करते ही आ रहे हैं। ऊपर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, सबसे पहले इस न्यूमरेटर को क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे कुछ ऐसे पार्ट्स में कि एक पार्ट तो क्या हो जाए भी डिफरेंशियल पार्ट, दूसरा पार्ट कांस्टेंट पार्ट। तो 2x + 1 को मैं क्या करता हूँ a × डेरिवेटिव ऑफ x² + 3x + 2 और प्लस में b। ये बार बार रिपीट हो चुका सारा कंसेप्ट, तो आपको क्लियर होना चाहिए भी। अभी भी अगर क्लियर होगा ना तो फिर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2x + 3 अगर अभी भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हो ही नहीं सकता। हम हर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आप खुद करके देखिए क्वेश्चन को, अगर नहीं आता देन देख उसको फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अगर कोई एक्स्ट्रा बचता है उसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। उसके बाद देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो ये x का कोफिशिएंट 2a, इस साइड 2, तो 2a के किसके इक्वेट करूंगा भाई 2a के, सॉरी 2 के a की वैल्यू कितनी आ गई 1। उसके बाद कांस्टेंट पार्ट इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कौन है 1 और राइट साइड में कांस्टेंट कौन है 3a + b, तो 3a + b। उसके बाद a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 3 × 1 3, 3 साइड जाएगा तो -3 और 1 - 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है -2, तो b की वैल्यू आ जाती है कितनी -2 और a की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास है, b की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास -2 और a की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1, ठीक है ना। यानी कि मैं मेरे इस पार्ट को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, किसको न्यूमरेटर को। तो लिख दीजिए ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दीजिए। तो आपका इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, इसको आप न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिख रहे हो किसमें 2x + 3 - 2 अपॉन में x² + 3x + 2 इंटू में dx। आप अपने इस पार्ट को सिर्फ 2x + 1 को लिख रहे हो, ये प्लस में x साथ साथ चलेगा भाई, ये इंटीग्रल आप सोल्व कर चुके, ठीक है ना।
उसके बाद ए के नीचे अलग करते हैं, बी के नीचे अलग, तो इसके नीचे अलग करूँगा तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ये तो नीचे वाले का क्या है अभी डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ये dt में चल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन किस में आ जाएगा अभी log में। इसका इंटीग्रल आप कर चुके हैं बार बार, तो ये किस में जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप इसको I1 मानते हो तो ठीक है ना, तो हमने C1 ले लिया, ये कांस्टेंट कोई मैटर नहीं करता, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इन बातों को, ठीक है। उसके बाद माइनस इसके नीचे अलग करूँगा, अभी तो इसी के नीचे किया था, -2 के नीचे अलग से, तो कांस्टेंट है 2 मैंने पहले ही बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और इस पार्ट को कैसे सोल्व करना है ये भी आप बार बार करके आ चुके कि ऊपर अकेला अगर dx हो, नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें x की टर्म भी हो, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका क्या करूंगा भाई मैं कंप्लीट स्क्वायर, और मैं जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बनूंगा करूंगा ये क्या बन जाएगा अभी फॉर्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म बन जाएगी, आइदर टेंजेंट इनवर्स x की या फिर log वाले किसी भी फॉर्मूले की क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। उसका फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, वो हमारे पास क्या जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज के तौर पर, तो आप इसको खुद करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, इसी टाइप के आज वाले कंसेप्ट पे भी हमने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि अगर आपको पावर्स क्या मिले, ज़्यादा मिले, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ भी ज़्यादा पावर का, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, x स्क्वायर इंटू एक्स 4, x स्क्वायर इंटू एक्स 4 प्लस 4 dx अपॉन में क्या चला अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले तो भाई क्या है, देखो नीचे तो पावर स्क्वायर है, ऊपर के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी, देखो x रेज़ टू पावर 6 प्लस में x 4x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर अपॉन में क्या चला अभी x स्क्वायर प्लस 4। तो देखो ऊपर पावर कितनी है भाई 6 है और नीचे कितनी है 2, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अभी डिवाइड, ठीक है ना। तो आइए हम डिवाइड करते हैं किसको, x रेज़ टू पावर 6 और प्लस में 4x स्क्वायर को किससे डिवाइड करते हैं भाई x स्क्वायर प्लस में 4 से, तो कर दीजिए डिवाइड, कितने पे जाएगा x रेज़ टू पावर 4 पे जाएगा, ठीक है। तो x रेज़ टू पावर 4 से जाएगा तो x रेज़ टू पावर 6 प्लस में 4x रेज़ टू पावर 4 अपॉन में नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, तो माइनस का 4x रेज़ टू पावर 4 और प्लस में 4x स्क्वायर, प्लस में कितना बचेगा 4x स्क्वायर। उसके बाद में फिर देखिए कितने पे डिवाइड जाएगा, -4 पे, कितने पे डिवाइड जाएगा -4x स्क्वायर पे, ठीक है ना। क्या होता है कि मैं एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई कराऊँ ये चीज़ बन जाए, तो मैं एक्स स्क्वायर को अगर -4x⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -4x⁴ बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -4x⁴ बन गया, 4 को इसी से करवाएंगे -16x स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 और 4 है 20x स्क्वायर, अभी भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, डिवाइड जा सकता है, कितने पे जाएगा +20 पे डिवाइड जाएगा, ठीक है ना। तो करवा दीजिए डिवाइड, तो 20x स्क्वायर और प्लस का 20 चौके 80, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस का क्या आ गया भाई 80। ये मेरा पूरा डिवीजन था। अब इसको कैसे लिखना होता है, रिमाइंडर डिवाइड बाई कोशेंट, रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर प्लस में कोशेंट, तो लिख दीजिए इसको। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस का 80 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में x⁴ माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 20, यानी कि मैं इस क्वांटिटी को कंप्लीट क्वांटिटी को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी इस कंप्लीट इंटीग्रेंड को मैंने डिवाइड करवा दिया, इस क्वांटिटी को मैंने इससे डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया। मैं इसको कैसे लिखता हूँ डिवीजन करने के बाद, रिमाइंडर डिवाइड बाई कोशेंट डिवाइजर प्लस में कोशेंट, मैंने ऐसे ही लिखा है -80 बटे में दिस -80 बटे में दिस प्लस में कोशेंट, ठीक है ना। ये आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। आप इसका अगर वापस एलसीएम लोगे, देखो आप इसका वापस एलसीएम लेते हो और इसको सम करते हो तो वापस आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की 20 से, फिर 4 की इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो वापस आपके पास यही क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास इस डिवाइड को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता चला हो तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं dx को सभी के साथ अलग अलग ले लेता हूँ। तो माइनस का 80 कॉन्स्टेंट है, 12 जगह यहाँ से, तो -80 बाहर ले लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया मेरे पास, प्लस में x⁴ के साथ अलग से लग जाएगा dx, माइनस में 4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ अलग से लग जाएगा कौन dx, और प्लस में 20 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया 1 इंटू dx। तो ये मेरे पास इसका क्या गया इंटीग्रल, मैंने dx सभी के साथ अलग अलग ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए +4 है यानी कि 2 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ना कोई मतलब सेट करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है ना, डिवीजन करते ही। तो -80 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है अभी 1/a यानी कि 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/a यानी कि x/a कौन हमारा 2। तो ये आ गया इसका इंटीग्रल, प्लस में x⁴ का x⁵/5 माइनस में 4 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे x² का x³/3 प्लस में 20 कांस्टेंट है 1 का x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया मेरा इसका कंप्लीट इंटीग्रल। 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा -40, तो ये आ जाएगा मेरा इसका कंप्लीट इंटीग्रल -40 दिस x⁵/5। तो सबसे पहले आपको करना क्या है अभी, अगर आपको न्यूमरेटर की पावर बड़ी मिलती है किससे, डिनोमिनेटर से, तो मस्ट भी आप उसको क्या करवाएंगे भाई, डिवाइड करवाएंगे। और डिवाइड करवाने के बाद उसको लिखने का तरीका क्या है अभी, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर प्लस में क्वोशंट और फिर उसका क्या कर दीजिए इंटीग्रल। वो आपको फॉर्म कुछ बिल्कुल ही सिंपल मिल जाएगी, यानी कि ऐसी फॉर्म मिल जाएगी जिसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, उसको आप सोल्व करने का एल्गोरिथम जानते पाओगे, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट पता चला इस लेक्चर के अंदर। अब क्या आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे डिवाइड और उसके बाद आगे क्या करेंगे सोल्व। अगर आपको न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा या डिनोमिनेटर के इक्वल मिलती है तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी साथ साथ आती रहती हैं, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।